बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की वीडियो ये सेकंड वीडियो है पार्ट 1 की। आज हम पढ़ेंगे यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अ यूआरएल इज़ अ कंप्लीट एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। यूआरएल बेसिकली इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स जैसे कि वेब पेजेस डॉक्यूमेंट का यूनिक एड्रेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे HTTP mydomain.com myresource.html ये पूरा जो है कि एड्रेस जो है हम हमेशा जो है वो क्रोम के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे हम चलाते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे हमारा जो है वो यूआरएल चलता है। इसके मेन पार्ट्स जो होते हैं वो प्रोटोकॉल होता है। इसमें यहाँ पे HTTP है, HTTPS है, डोमेन नेम है, उसके बाद पाथ और रिसोर्स होता है और साथ में क्यूरी पैरामीटर होता है। इसमें ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अब ये जो है ना HTTP मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर HTTPS की बात की जाए तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। आगे ये जो होता है ये डोमेन का नाम होता है। जो भी डोमेन का नाम है यहाँ पे हम वो देंगे, जैसे कि यहाँ पे mydomain.com है, google.com है वगैरह वगैरह। फिर myresource.html ये जो होता है ये सर्वर के ऊपर जो फाइल का नेम होता है, जिस नेम से सर्वर के ऊपर फाइल स्टोर होती है वो ये उसका यहाँ पे इसको कहते हैं रिसोर्स या पाथ भी कह सकते हैं। और साथ में क्यूरी पैरामीटर होता है, तो ये भी मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। तो अगर हम ये एक वेबसाइट है, ये मैंने रन की हुई है, यहाँ पे देखें ये एक पूरा जो है वो एड्रेस है। यहाँ पे अगर गौर से देखें यहाँ तक जो है वो एक पूरा पाथ ये डोमेन नेम है पूरा, ये डोमेन नेम ये पड़ी हुई है, ये इसका होस्ट एड्रेस है। यहाँ पे ये जो है ना ये सर्वर के ऊपर इस नाम से फाइल जो है वो स्टोर हुई है, तो ये वाली फ़ाइल है। और अगर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे गौर से देखें कि यहाँ पे व्यू $=6 यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है ना बेसिकली ये होता है पैरामीटर। ठीक है, क्यूरी पैरामीटर्स ये जो है ना ऐसे करके हम एंड पे वो क्यूरी स्टोर करवाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये हमको बताती है कि आपने किस चीज़ को ओपन करना है। व्यू पॉइंट 6 को आपने ओपन करना है। अब मैं अगेन वापस जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक नीचे जो है यूआरएल इनकोडिंग को रिप्लेस स्पेशल करैक्टर विद इनकोडेड वैल्यू सच एज स्पेस रिप्लेस बाय %20 या प्लस का जो है ना साइन आता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारा यूआरएल होता है वो बेसिकली सिर्फ ASCII कोड के ऊपर ही इनकोडिंग करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो है कोई स्पेस आ जाए दरमियान में, ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको भी करके दिखाता भी हूँ, स्पेस आ जाएगी ना तो वहाँ पे %20 का जो है वो साइन आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें डैशबोर्ड के अंदर जो है कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कोड में जाके यहाँ पे अगर रीनेम में जाके यहाँ पे अगर स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, उसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने डैश और बोर्ड के दरमियान में स्पेस दे दिया है। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो स्पेस होती है यहाँ पे इस जगह पे %20 आना चाहिए। तो अगर इसको हम रिफ़्रेश करें, ये देखें यहाँ पे तो डैश %20 ये देखें यहाँ पे आ रहा है स्पेस की जगह। तो यहाँ पे मतलब जो यूआरएल होता है वो हमेशा ASCII कोड को ही रीड करता है। डेट्स वाई अगर कोई स्पेस आएगी तो उसको %20 जो है वो कर देगा स्पेस को, बाकी फ़ाइल का नाम वैसे ही रहेगा, चलती रहेगी फ़ाइल। तो ये था जी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये थोड़ी सी छोटी मोटी इसकी डेफिनेशंस हैं, ये आपने स्टडी कर लेनी है। अगर MCQs की बात की जाए तो आपके सामने ऐसे करके एग्जांपल दी होगी, मे भी शायद आपको ये कहते हैं कि इसमें हमें प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फाइंड करके दिखाएं। उसके बाद डोमेन नेम कौन सी है, या पाथ रिसोर्स कौन सा है, या क्यूरी पैरामीटर कौन सा है। ऐसे करके वो आपसे जो है वो MCQs में सवाल हो सकता है, या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ आ सकती है। या फिर आपके सामने ऐसे करके वो चीज़ दे देंगे तो बोलेंगे ये क्या चीज़ है आप बताएं, तो आपने बताना ये प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आपको फ़ाइल को ट्रांसफ़र करनी होगी तो FTP यूज़ करेंगे। बाकी HTTP होता है नॉर्मल, HTTP जो है S जो है वो सिक्योर वर्जन होता है। बाकी ऐसे करके आपसे वो सवाल किए जा सकते हैं। ये सवाल भी आ सकता है कि भाई अगर स्पेस अगर बीच में आ जाए तो वो कैसे रिप्लेस होगी, तो वो रिप्लेस होगी %20 से। तो ऐसे करके छोटे मोटे सवाल होंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो यूआरएल होता है वो इन सब को मिला के आपका जो है वो एक यूआरएल बनता है। जैसे कि एग्जांपल में ये दिया गया है कि जिसमें प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, डोमेन नेम भी होता है, रिसोर्स भी होते हैं, और साथ में
जो है वो क्यूरी पैरामीटर भी होता है। तो ये सब को मिला के जो है वो आपका एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बनता है। तो यहाँ तक वीडियो थी। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।